देखो जैसे विंटर आते ही हम अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करते हैं, लाइक स्वेटर या जैकेट्स पहनते हैं, उसी तरह हमें अपना स्किन केयर रूटीन भी चेंज करना होता है। मतलब गर्मियों में जो फेस वॉश या मॉइस्चराइजर तुम यूज कर रहे थे वो उस वेदर के लिए परफेक्ट था, पर अगर अब तुम वो सेम चीज विंटर में भी यूज करोगे तो हो सकता है वो तुम्हारी स्किन को ड्राई और रफ बना दे। और यार जो लोग अभी भी फेस पे साबुन यूज करते हैं तो भाई उनकी स्किन तो विंटर्स में लिटरली फटने वाली है। तो सिंपल सी बात ये है कि विंटर सीजन में स्किन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, चाहे तुम्हारी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या एक्ने प्रोन, सभी के लिए अलग रूटीन और अलग प्रोडक्ट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल और साइंस बेस्ड स्किन केयर रूटीन बताऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा फेस वॉश यूज करना है, कौन सा मॉइस्चराइजर और कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है, और अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा फेस सीरम यूज करना है। स्किन केयर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्लींजिंग। देखो विंटर में सबसे कॉमन गलती लोग करते हैं हार्श फोमिंग फेस वॉश यूज करना। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे फेस वॉश स्किन के नेचुरल ऑयल को निकाल देते हैं, और जब ठंड में वैसे ही ऑयल कम बन रहा है और आप हार्श फेस वॉश यूज करके उस ऑयल को निकाल दोगे तो रिजल्ट होगा टाइटनेस और ड्राइनेस। तो अगर तुम्हारी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो फोम वाले ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से दूर रहो। यूज करो एक माइल्ड हाइड्रेटिंग क्लेंजर जो स्किन को क्लीन भी करे और मॉइस्चर भी मेंटेन रखे। ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर या सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंजर। ये दोनों ही फ्रेग्रेंस फ्री और सुपर माइल्ड हैं। ये स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इनसे आपकी स्किन क्लीन भी हो जाएगी और ड्राई भी नहीं होगी। अब बात करें ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन की, तो भाई जिनकी मेरी तरह एक्ने प्रोन स्किन है तो भाई ये एक्ने हमारा पीछा विंटर्स में भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसे में एक एंटी एक्ने फेस वॉश यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमारी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन पर जो एक्सेस ऑयल, बैक्टीरिया और क्लोग्ड पोर्स होते हैं तो उन्हें ये फेस वॉश अच्छे से क्लीन कर पाएंगे और स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है द डर्माकोका सैलिसिनिमाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नायासिनामाइड है जो एक्ने कंट्रोल करता है। वैसे मैं खुद भी इस बार यही यूज कर रहा हूँ। एंड अगर तुम बजट में कोई फेस वॉश चाहते हो तो ट्राई करो डर्मा टच का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। बेसिकली जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना वो स्किन के अंदर घुस के पोर्स, बैक्टीरिया और ऑयल को क्लीन करता है, इसलिए एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये सैलिसिलिक एसिड जरूरी है। सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएशन। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक्सफोलिएशन का मतलब होता है अपने स्किन पर जमी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना। अब ये स्टेप विंटर्स में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा और ड्राई वेदर की वजह से स्किन की अपर लेयर ड्राई होके चिपक जाती है और नई स्किन बाहर नहीं आ पाती, और इसकी वजह से मॉइस्चराइजर भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो एक्सफोलिएशन बेसिकली स्किन को रिफ्रेश करता है, ये डेड लेयर को रिमूव करता है और स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। अब स्किन को एक्सफोलिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल फेस स्क्रब और दूसरा केमिकल एक्सफोलिएशन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। फेस स्क्रब तो आपने देखा ही होगा जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जो स्किन के ऊपर रब करने से डेड स्किन सेल्स को फिजिकली रिमूव कर देता है, लेकिन ये मेथड ड्राई और एक्ने प्रोन स्किन के लिए थोड़ा हार्श हो सकता है। एंड केमिकल एक्सफोलिएटर बेसिकली एक सीरम जैसा लिक्विड होता है जिसमें एसिड लाइक AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। ये स्किन के अंदर घुस के डेड स्किन सेल्स को डिसॉल्व कर देते हैं बिना रब किए। अब इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है वो समझो। नॉर्मल स्किन वाले माइल्ड स्क्रब यूज कर सकते हैं, पर ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए केमिकल एक्सफोलिएशन ही बेस्ट और इफेक्टिव ऑप्शन है। और हाँ, स्किन एक्सफोलिएट करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलना। एंड वीक में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार ही एक्सफोलिएट करना है। एंड ये दोनों टाइप के स्क्रब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन केयर के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जो हाइड्रेशन को लॉक करता है और ड्राइनेस से बचाता है। अगर ये स्टेप स्किप करोगे तो चाहे कितना भी अच्छा फेस वॉश यूज कर लो या स्किन एक्सफोलिएट कर लो, फिर भी तुम्हारी स्किन बेजान और डल दिखेगी। तो अगर तुम्हारी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो तुम्हें चाहिए एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लोशन। ये एक लाइट वेट बट डीपली हाइड्रेटिंग
लोशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री और नॉन इरिटेटिंग है, मतलब इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। इसे आप दोनों टाइम फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा क्रीम लेके फेस पे अच्छे से मसाज करके एक लेयर बना सकते हो। ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को पूरा दिन सॉफ्ट और स्मूथ रखेगा। अब अगर तुम्हारी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो ये मत सोचना कि तुम्हें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई भी स्किन टाइप हो, स्किन को हाइड्रेशन चाहिए होता है। बस तुम्हें चाहिए एक ऑयल फ्री और नॉन कॉमेडीजेनिक मॉइस्चराइजर। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पिलग्रिम का ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर या मामा अर्थ का ये वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये दोनों मॉइस्चराइजर सुपर लाइट है। इन्हें लगाने के बाद तुम्हें कभी भी हेवी या चिपचिपा फील नहीं होगा। अब मॉइस्चराइजर के बाद फोर्थ स्टेप आता है सनस्क्रीन। बहुत से लोगों का मानना होता है कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में लगानी चाहिए, लेकिन सच ये है कि सनस्क्रीन हमें रोज लगानी चाहिए। विंटर्स में धूप हमें सॉफ्ट लगती है, लेकिन फिर भी यूवी रेज 80 से 90% तक एक्टिव रहती है और सनस्क्रीन ना लगाने से फेस पे टैनिंग, रिंकल्स एंड पिंपल के निशान और भी डार्क हो सकते हैं। इसलिए चाहे कोई भी मौसम हो या चाहे आप घर में ही क्यों ना बैठे हो, फिर भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, क्योंकि फोन, लैपटॉप और विंडोज से आने वाली ब्लू लाइट भी स्किन को डैमेज कर सकती है। अब सनस्क्रीन लगाने का सिंपल रूल याद रखो, मतलब फेस और नेक कवर करने के लिए सनस्क्रीन की 2 या 3 फिंगर जितनी क्वांटिटी लो और फेस पे इक्वली डेप करके लगाओ। ज्यादा रब नहीं करना है, बस पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करके छोड़ दो। और सनस्क्रीन हमेशा बाहर जाने से 15 से 20 मिनट पहले लगानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन पर सेटल हो जाए। और अगर आप दिन में ज्यादा टाइम बाहर रहते हो या डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे आती है, तो फिर आपको सनस्क्रीन हर 3 घंटे में री अप्लाई करना है। अब बात करें कि बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है, तो भाई वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सनस्क्रीन मैं यूज करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। मैं यूज करता हूँ द डर्माको की ये 1% हाइलोरोनिक एसिड सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मुझे तो परफेक्ट लगी। लाइट वेट, नॉन स्टिकी और सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल, चाहे तुम्हारी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या एक्ने प्रोन। ये सनस्क्रीन स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाती है, मतलब कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती। देखो ये तो मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपको जो सनस्क्रीन सही लगे वो आप ले सकते हो। बस ध्यान रहे कि वो मिनिमम SPF 50 और PA4+ की प्रोटेक्शन के साथ हो। अब बात करते हैं स्किन केयर के लास्ट स्टेप की। देखो विंटर्स में सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि लिप्स, नेक और हाथ पैर भी ड्राई होने लगते हैं। कुछ लोगों के लिप्स तो इतने ड्राई हो जाते हैं कि फटने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग तो हमेशा अपने साथ एक लिप बाम पॉकेट में कैरी करके रखो। जब भी लिप्स ड्राई फील हो तुरंत लिप बाम यूज करें और रोज नहाने के बाद एक अच्छा बॉडी लोशन अपनी नेक और हाथ पैर पर जरूर लगाएं। मैं रिकमेंड करता हूँ मामा अर्थ का कोको रिच मॉइस्चराइजर लोशन। ये स्किन को डीपली नरिश करता है और स्किन को पूरा दिन सॉफ्ट रखता है। अब देखो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से काम नहीं चलेगा। यहाँ हेल्प करते हैं फेस सीरम्स। सीरम बेसिकली एक लाइट लिक्विड होता है जो डायरेक्टली स्किन के अंदर जाके प्रॉब्लम को टारगेट करता है। बस आपको 2-3 ड्रॉप सीरम लेना होता है एंड फेस वॉश के बाद और मॉइस्चराइजर से पहले लगाना होता है। देखो मेरे हिसाब से सीरम लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो है रात को सोने से पहले फेस वॉश करके सीरम लगा के सो जाओ। नाइट स्किन केयर में आपको सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन नहीं लगाना है। अब सवाल है कि किस स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा सीरम यूज करें, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन सभी सीरम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाइयों ये था एक कंप्लीट विंटर स्किन केयर गाइड। अगर तुम इस रूटीन को 30 दिन तक भी फॉलो करते हो तो तुम्हें खुद फील होगा कि स्किन ज्यादा फ्रेश, क्लीन और सॉफ्ट हो गई है। और हाँ, लाखों लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन बहुत से भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे ही ग्रूमिंग, फैशन, फिटनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बेस्ट क्वालिटी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में एंड अभी के लिए आप ये वीडियो देखो।